हेलो दोस्तों, वेलकम टू द अक्षत स्टोरीज। दोस्तों, रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों का सफ़र करना वैसे तो बहुत आम बात है, लेकिन भारत में कुछ सड़कें ऐसी भी हैं जहां आधी रात के बाद सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि भटकती हुई आत्माएं भी गुजरती है। और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसने एक पूरे गांव के लोगों को आज तक डरा कर रखा हुआ है। ये कहानी है महाराष्ट्र के परतवाड़ा इलाके की, जहां एक सुनसान नाके पर आधी रात को दिखाई देती थी एक ऐसी बस जो असल में इस दुनिया में है ही नहीं। ये घटना लगभग 90 के दशक की है। उस समय गांव में ज़्यादा गाड़ियां नहीं चलती थी। लोग रात में भी साइकिल से कई किलोमीटर का सफर तय किया करते थे। उस समय जतिन के पिताजी नगर परिषद में नौकरी करते थे और उनकी ड्यूटी अक्सर रात में गोरेखेड़ा नाके पर लगती थी। उनका घर वहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हर रात वो अकेले सुनसान रास्ते से साइकिल चलाकर ड्यूटी पर जाया करते थे। रात में संतरे के बड़े बड़े बगीचे पड़ते थे, जहां रात होते ही ऐसा लगता था जैसे पूरा इलाका किसी अजीब सन्नाटे में डूब गया हो। उस रात अमावस्या की रात थी। आसमान पूरी तरह काला था। सड़क पर सिर्फ दो तीन कमजोर लाइटें जल रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में सिहरन दौड़ जाए। रात के लगभग 1 बजे जतिन के पिताजी अपनी साइकिल लेकर नाके की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक दूर से उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी। पहले उन्हें लगा शायद कोई ट्रक होगा, लेकिन जैसे जैसे वो रोशनी पास आती गई उन्हें एहसास हुआ कि वो एक पुरानी बस है। बस धीरे धीरे उनके सामने आकर रुक गई और उसकी ब्रेक की आवाज इतनी अजीब थी जैसे कोई जंग लगा लोहा घसीट रहा हो। बस रुकते ही ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर धुंध छाई हुई हो। तभी उसके अंदर बैठे कंडक्टर से कहा, नीचे उतर कर देख, नाका खुला है या नहीं। कंडक्टर धीरे धीरे नीचे उतरा और नाके की तरफ बढ़ गया, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चलने की कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। जतिन के पिताजी को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उनकी नजर बस के अंदर बैठे यात्रियों पर पड़ी और वो देखकर उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बस के अंदर लगभग हर सीट भरी हुई थी, लेकिन पूरी बस में अजीब सन्नाटा था। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था। सारे यात्री बस एक टक सामने देख रहे थे, जैसे किसी ने उनकी जान निकाल ली हो। कुछ लोगों के चेहरे इतने पीले थे जैसे कई दिनों से उनमें खून ही ना हो। तभी अचानक बस के अंदर बैठी एक बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और सीधे जतिन के पिताजी की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी सफेद थी और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन नाके की तरफ गया कंडक्टर वापस नहीं आया। जतिन के पिताजी को लगा शायद वो अंदर सो गया होगा, इसलिए वो खुद नाके के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। उन्होंने उसे उठाकर कहा, अरे बाहर बस आई है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। वह आदमी घबराकर उठा और बोला, कौन सी बस? मुझे तो कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी। दोनों जल्दी से बाहर आए, लेकिन बाहर आते ही जतिन के पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बाहर अब कोई बस नहीं थी। सड़क पूरी तरह खाली थी। ना कोई ड्राइवर, ना कोई कंडक्टर और ना कोई यात्री। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी कुछ आया ही ना हो। जतिन के पिताजी पूरी तरह डर गए। उन्होंने पूरी सड़क देखी, लेकिन बस का कोई निशान तक नहीं था। तभी नाके वाले आदमी ने धीरे से उनसे पूछा, तुमने भी देखी क्या? जतिन के पिताजी कांपती हुई आवाज में बोले, मतलब? वो आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो बस नहीं थी, वो छलावा था। अगली सुबह जतिन के पिताजी ने गांव वालों से उस बस के बारे में पूछा। तभी एक बूढ़े किसान ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसने उसके शरीर में सिहरन दौड़ा दी। उसने बताया कि लगभग 5 साल पहले उसी सड़क पर एक भयानक बस दुर्घटना हुई थी। रात का समय था, बस यात्रियों से भरी हुई थी। तभी ड्राइवर ने अचानक बस से अपना नियंत्रण खो दिया था और पूरी बस किनारे खाई में गिर गई। उस हादसे में ड्राइवर, कंडक्टर और लगभग 30 यात्री जिंदा जलकर मर गए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हादसे के बाद भी कई लोगों ने उसी बस को रात में सड़क पर चलते देखा था। कुछ दिनों बाद फिर वही अमावस्या की रात आई और एक बार फिर जतिन के पिताजी उसी रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन इस बार उनके मन में पहले से डर बैठ चुका था। तभी अचानक दूर से फिर वही हेडलाइट दिखाई दी, वही पुरानी बस, वही डरावनी सी आवाज। लेकिन इस बार बस पहले से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उसके शीशे पर खून जैसे हाथों के निशान बने हुए थे और अंदर बैठे सारे यात्री धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देख रहे थे। उसके बाद बस का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से कंडक्टर की आवाज आई,
चलिए देर हो रही है। पता नहीं क्यों लेकिन जतिन के पिताजी के पैर अपने आप बस की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही हो। जैसे ही वो बस के अंदर गए, उनके शरीर में बर्फ जैसी ठंड दौड़ गई। उन्होंने देखा कि बस में बैठे लोगों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। किसी का चेहरा आधा जला हुआ था, किसी की आंखें बाहर निकली हुई थी और ड्राइवर का आधा सिर पूरी तरह कुचला हुआ था। उसके बाद अचानक से पूरी बस में बैठे सारे लोग एक साथ उनकी तरफ देखने लगे और एक साथ बोले, तुम जिंदा क्यों हो? अगले ही पल पूरी बस में चीखें गूंजने लगी। जतिन के पिताजी डर के मारे चलती बस से नीचे कूद गए। जब उन्हें होश आया तो सुबह हो चुकी थी, वो सड़क किनारे पड़े थे। उनकी साइकिल टूटी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी, क्योंकि उनकी जेब में एक पुराना बस टिकट रखा था और उस टिकट पर वही तारीख लिखी थी जिस दिन वो भयानक बस दुर्घटना हुई थी। तो दोस्तों, ये थी जतिन के पिताजी के साथ हुई एक रियल हॉरर इंसिडेंट। अगर आपके भी पास कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हो तो पिन कमेंट में दी हुई जीमेल आईडी पर शेयर जरूर करें। और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग हॉरर इंसिडेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। In this darkness.